16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। लाडली जी के विषय में बोल रहा है, ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या। बैठ तो तू आकर सामने। अब ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरखा तर जाएंगे तो पुरखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय और विषय क्या है, इसके बारे में आप सभी को वीडियो के शुरू में ही पता लग गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस विषय पर बात करने वाले हैं, किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जो पंडित प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले हैं, उन्होंने राधा रानी के प्रति एक टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि राधा रानी के पति भगवान कृष्ण नहीं है बल्कि कोई और है। राधा रानी बरसाने की नहीं है बल्कि रावल गांव की है। रावल गांव के है तो सबको पता, लेकिन बरसाने की भी है, लेकिन उन्होंने कुछ और बात कहा है। क्या कहा है इसकी पूरी वीडियो मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए से दिखाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो पंडित प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले बहुत बड़े विद्वानों की श्रेणी में आते, साथ ही विद्वान भी हैं। मेरे हिसाब से तो इस प्रकार का कोई अपशब्द भगवान के प्रति या राधा रानी के प्रति नहीं कह सकते। ये कहा जाए तो किसी की साजिश हो सकती है या इनको बदनाम करने की किसी की कोशिश हो सकती है। साथ ही अपने संत समाज को बदनाम करने के लिए, भगवान को बदनाम करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि कोई छेड़खानी करके वीडियो की एडिटिंग करके इधर का उधर, उधर का इधर जोड़ करके इस प्रकार की वीडियोस को बना करके वायरल कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है इस समय पर यह विषय काफी वायरल चल रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले ने राधा रानी के प्रति इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कैसे किया, और संत समाज में नहीं बल्कि ब्रज समाज में भी, यानी कि कहा जाए तो मथुरा वृंदावन बरसाने में भी इनका काफी अपमान किया जा रहा है। इनके पुतले को भी जलाया जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले के। जी हाँ, साथ ही सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि न्यूज पर भी, न्यूज चैनलों पर भी, टीवियों पर भी ये बात काफी मुख्य विषय एवं गंभीर विषय को बना दिया गया है। इसका क्या कारण है, उसकी क्या सच्चाई है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के जरिए से बात करेंगे। तो अगर आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिखें। जी हाँ प्रिय बंधु, इस समय पर आप सभी सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले ने राधा रानी के प्रति टिप्पणी करते हुए कहा है कि राधा रानी के प्रति भगवान कृष्ण नहीं है, राधा रानी बरसाने की नहीं है, जिसका पलटवार काफी सारे ऋषि मुनि संत महात्मा अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पलटवार किया है तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने किया है। जी हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जी ने उनको क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिएगा, साथ ही मैं आप सभी को पूरी वीडियो दिखाऊंगा, तब आपको जाकर के समझ में आएगा मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोली भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे, यद प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानु गेहे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात की हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर बरसाने में नित्य प्रकट है।
यद प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में। नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी। और यहाँ तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी ने इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, जिसमें साफ दिख रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि दो महाविद्वान, दो महाज्ञानी आपस में टकरा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो संसार का सर्वनाश हो जाता है। जब दो महारथी आपस में टकराते हैं तब भी संसार का सर्वनाश हो जाता है। तो आप सभी खुद सोचिए, जब दो संत समाज, दो विद्वान, दो ज्ञानी, दो संत आपस में टकराएंगे तब क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले भी काफी ज्ञानी है, और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज तो परम ज्ञानी है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को आपस में बात विवाद ना करते हुए, एक दूसरे का बदनामी ना करते हुए, बल्कि एक दूसरे को एक साथ में बैठ करके समझना चाहिए कि ये किस प्रकार से वीडियो को बनाया जा रहा है, किस प्रकार से वीडियो को वायरल किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। जबकि प्रेमानंद जी महाराज इनके प्रति अपशब्द कहते हैं, जबकि प्रेमानंद जी महाराज जी को इस प्रकार से इनके प्रति अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जो मेरा पर्सनली सजेशन है, जो मेरे मन की बात थी, मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब दो संत आपस में टकराएंगे तब आप सभी सोच सकते सनातन का कितना बड़ा हानि होगा। क्लियर करके कह रहे हैं कि ऐसे वक्ताओं से भागवत कथा आदि नहीं करवाना चाहिए। और कल को अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई वीडियो बना करके वायरल करवा दिया कि ऐसे संतों का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, तब इनका क्या होगा। तो इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, जबकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ना मैं कुछ जानता हूं, लेकिन इतना मैं सम्मानित करता हूं कि जो संत समाज है, जो भागवत वक्ता है, जो भगवान की कथा को सुनाते हैं, वे हमारे लिए सम्मानित हैं। तो इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले जी को भी और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप दोनों एक साथ में बैठ करके इस बात पर मंथन करें कि इसका कारण क्या है। इसके पीछे बात ना करके दोनों के दोनों एक दूसरे को अगर बदनाम करेंगे तो संत समाज पूरा बदनाम हो जाएगा। अपने संत समाज का जब बदनामी होगा तो अपने सनातन का भी बदनामी होगा। इसलिए आप दोनों एक साथ में बैठ करके इस बात पर मंथन कीजिए कि इस वीडियो को क्यों वायरल किया जा रहा है, किसने वायरल किया है और इसके पीछे का कारण क्या है, बल्कि एक दूसरे का बदनामी ना करते हुए। क्योंकि दो विद्वान, दो ज्ञानी आपस में टकराएंगे तो आप भी खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि संसार का कितना बड़ा विनाश होगा। ज्यादा मंत्रों का ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन एक छोटा सा श्लोक आप सभी को मैं सुनाना चाहूंगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, और आप दोनों विद्या भी है आप दोनों के पास में, और आप दोनों के पास विनय भी है। अब विनय से विवेक आता है। जी हाँ, यानी कि आपके विद्या भी है, विनय भी है, विवेक भी है। आप दोनों तो अपने विद्या, विवेक और विनय का विचार करते हुए, उपयोग करते हुए, दोनों को एक साथ में बैठ करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि राधा रानी के प्रति इस प्रकार की वीडियोस को कौन वायरल कर रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। बल्कि एक दूसरे का बुराई करके क्या फायदा, इससे हमारे संत समाज का बदनामी होता है, हमारे सनातन का बदनामी होता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की प्रतिमा बना करके, मूर्ति और पुतला बना करके जलाया जा रहा है। तो
किसी संत का फोटो जला करके, किसी संत के पुतले को जला करके यानी साक्षात के सनातन का ही अपमान है। यानी तो ज्यादा मैं इस बात पर गंभीर रूप से बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे, मैं ज्ञानी बालक हूँ और आप लोग ज्ञान के साक्षात के देवता हैं। तो इसलिए पुनः हाथ जोड़ करके पंडित प्रदीप मिश्रा शोहर वाले जी से, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से, दोनों से हाथ जोड़कर मैं फिर से विनती करता हूँ कि आप दोनों एक साथ में बैठ करके अपने विद्या, विनय और विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस बात पर विचार कीजिए कि इस वीडियो को वायरल कौन कर रहा है, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं आजकल एडिटिंग का कितना बड़ा खेल चलता है। कब की बात को कहां से उठा करके, कौन सी बात को कहां से उठा करके जोड़ करके क्लिक बना करके वायरल कर दिया जाता है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो इस बात पर विचार कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।